दे दीजिए 1 केजी। ये साथ लगाइए। ना ना ना, इसमें ज़्यादा तो डालूंगी। ठीक। दीजिए, सुबह सुबह आपका मॉर्निंग हो जाए। एक ही केजी दीजिएगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान से आज सुबह सुबह एक ऐसी तस्वीर आई कि लोग खूब उसे शेयर कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो है सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रही चुनाव हैना साहब की। पिछले दिनों देखा गया था कि वो सब्जी खरीदते दिख रही थी शहर में, लेकिन वहीं आज गुड़ खरीदते देखा गया सिवान शहर में हैना साहब को। उन्होंने कहा कि चुनावी दौरा के बीच घर के जरूरत के सामान भी खरीदना जरूरी है, ताकि ये रोजमर्रा की चीज़ें हैं। यह भी देखा गया कि दुकान वाले भाई से तोल मोल भी कर रही थी हैना साहब। जब हैना साहब का काफिला गुड़ के दुकान पर रुका तो देखते देखते लोगों को भीड़ लग गई। वहीं हैना साहब अपनी सादगी से जानी जाती रही है, वहीं उनकी सादगी उनको पूरे सिवान में लोगों को भा रहा है। तभी पूरे जाति बिरादरी के लोग गोलबंद होकर हैना साहब को समर्थन भी कर रहे हैं। ये चीज़ें आए दिन मीडिया में भी आ रहा है। वहीं सिवान शहर के कुछ जगहों पर हैना साहब का चुनावी जनसंपर्क था। इसी जनसंपर्क के तहत हैना साहब जा रही थी, तभी उनका नज़र गुड़ की दुकान पर पड़ी और वहां पर अपना गाड़ी रोककर गुड़ खरीदने लगी और दुकान वाले भाई से तोल मोल भी करने लगी। आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में हैना साहब अपने हाथों से पैसा भी दे रही हैं और किस तरह से मीठा खरीद रही हैं कि एक माहौल सिवान में क्रिएट हो चुका है। इस तरह का एकता कई दशक बाद देखने को मिला है, ताकि जानकारी हो कि सिवान की लड़ाई 3 कोणीय 2 कोणीय नहीं बल्कि 4 कोणीय हो चुकी है। 2 उम्मीदवार पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो 2 उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विजय लक्ष्मी देवी की लड़ाई हैना साहब से मानी जा रही है, तो इधर पूरे सिवान में जीवन यादव चाचा से लोहा ले रहे हैं और अवध बिहारी चौधरी जी का जो वोट है वो अपने आप पर ट्रांसफर भी करने पर पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसके सर ताज सिवान की जनता पहनाती है। 2024 लोकसभा चुनाव में 2 महिला और 2 पुरुष दमखम से सिवान लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। कोई संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो कोई आरक्षण मिटाने के लिए। अब सिवान की जनता कह रही है कि जो लोग लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे मुद्दों को उठाएंगे, हमारे समस्या का समाधान दिलाने की कोशिश करेंगे, उनको हम वोट देंगे। तो देखना ये होगा कि चुनावी रणनीति है और चुनावी जो भाषण है सिवान को जनता को कितना भाता है।